अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने जो है लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने प्रिंट एफ फंक्शन परफॉर्म किया था, उसका एक प्रोग्राम किया था ताकि आप लोगों को एग्जांपल से समझ आ जाए कि हमने किस तरह अपने इंस्टॉलर को, अपने कंपाइलर को किस तरह इंस्टॉल करना है, उसे रन किस तरह करवाना है, उसमें क्यूरी किस तरह लिखनी है। तो हम चलते हैं, हमारे पास फ्लोट रह गया था। फ्लोट को हमने किस तरह, फ्लोट का प्रोग्राम लिखना है, उसको किस तरह हमने ऐड करवाना है, ये हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। हम इसमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे अपने, मतलब कि हम फ्लोट का भी इसमें करेंगे, हम गेट सी एच भी इसमें लेंगे। उसके अलावा हम स्कैन एफ के भी हम कुछ प्रोग्राम्स इसमें इंस्टॉल कर वो परफॉर्म करवाएंगे। तो चलते हैं अपनी सबसे पहले फ़ाइल की तरफ, वो है हमारी सोर्स फाइल। हमने न्यू क्रिएट करनी है। इसमें हम सोर्स फाइल का नाम दे देते हैं कि हमारे पास हम फ्लोट का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम बनाएंगे float.cpp। ठीक है, cpp की हम एक्सटेंशन इस वजह से देते हैं क्योंकि हमारे पास ये C++ का प्रोग्राम है, कंपाइलर हमारे पास C++ है। ठीक है, तो हम इंटर करेंगे तो हमारे पास विंडोज़ ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम अपनी देंगे हेडर फाइल्स, जो कि हैं हमारी इंक्लूड stdio.h, मतलब कि ये हमारी हेडर फाइल है, तो .h की एक्सटेंशन दी हमने। उसके बाद हम अपनी हेडर फाइल देंगे ठीक है, ये दो हमारी हेडर फाइल्स हो गई onio.h। अब उसके बाद हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन। अब हमारे पास, हमने देखना है कि हमारे पास प्रोग्राम कौन सा है। यहाँ हमने करली ब्रेसेस ओपन कर लेनी है अपनी। प्रोग्राम की मेन बॉडी इधर से स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास प्रोग्राम है कि हमने दो फ्लोट पॉइंट्स लेने हैं, मतलब कि दो फ्लोट वैल्यूज़ लेनी है, उनको आपस में सम करवाना है, और उसका रिज़ल्ट जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी मेन बॉडी की तरफ। पहले हमने इंटीजर की एग्जांपल ली थी, अब हम फ्लोट लेंगे। तो फ्लोट का पहले हमने डाटा टाइप देनी है कि हमारे पास डाटा टाइप कौन सी है। अब हम देंगे डाटा टाइप है हमारे पास फ्लोट। ठीक है, उसके बाद हमने उसके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ए बी एस। ए बी मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ लेनी है, और एस मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि हमने इसे सम इसका परफॉर्म करना है। तो हमने एस ले लिया ताकि मुझे नाम से पता लग जाए कि मैंने सम इसमें किया था प्रोग्राम में, तो मैंने दो वैल्यूज़ ली थी, तो इस वजह से मैंने एस लिखा है। अब हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे अपने वेरिएबल्स को। वेरिएबल हमने दे दिए, डिक्लेयर कर दिया, अब हमने इन्हें इनिशियलाइज़ करवाना है। ए की वैल्यू हम दे देते हैं 10.2 है हमारे पास वैल्यू। उसके बाद हम बी की वैल्यू हम देते हैं, बी की वैल्यू है हमारे पास 5.5 ले लेते हैं। और हमारे पास एस, हमने थर्ड जो डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उसको हमने बताना है कि इसमें हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ए प्लस बी सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद अब आपने देना है प्रिंट एफ का फंक्शन। प्रिंट एफ का फंक्शन देंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आएगा, तो उसमें हमने क्या लिखना है, सम ऑफ परसेंटेज एफ। मतलब कि परसेंटेज एफ हमने क्या लिखा है कि हमारे पास फ्लोट का सम, एक वैल्यू ये हो गई, एंड एफ परसेंटेज एफ, मतलब कि हमारे पास सम ऑफ परसेंटेज एफ, मतलब कि एक फ्लोट वैल्यू, एंड एफ मतलब कि दूसरी फ्लोट वैल्यू का सम इज़, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमारे, ये हमारे पास जो परसेंटेज एफ है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे यूज़ हो रहा है। इक्वल टू लिख देंगे यहाँ, और हम यहाँ अपने आर्ग्यूमेंट दे देंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि थर्ड जो इसकी आंसर आएगा वो भी फ्लोट के अंदर ही हमारा आएगा, तो हमने ये भी चीज़ देखनी है। परसेंटेज एफ ये लिख देना। अब हमने प्रिंट एफ के अंदर जो कमांड लिखी है वो है हमारी सम ऑफ परसेंटेज एफ, मतलब कि हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू, एंड परसेंटेज एफ मतलब दूसरी फ्लोट वैल्यू का सम जो आएगा इक्वल टू होगा परसेंटेज एफ के। ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ अपनी डबल कोटेशंस को हमने बंद कर देना है। डबल कोटेशंस हमने यहाँ बंद कर दी। अब हमने आगे कॉमा दे के आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं अपने। ए भी हमने इसमें पुट करवाया है, हमने बी की वैल्यू भी पुट करवाई है, और एस की वैल्यू भी पुट करवाई है। ब्रैकेट बंद करेंगे और साथ हम दे देंगे सेमी कॉलन। ठीक है,
उसके बाद हम देंगे अपना गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच के हम कुछ आगे जाके करेंगे कि गेट सी एच फंक्शन के बारे में बताऊंगा मैं आपको भी, और गेट सी एच के हम आगे कुछ करेंगे प्रोग्राम, उसमें आपको पता लग जाएगा, क्योंकि करेक्टर गेट करने के लिए होता है हमारे पास। यहाँ हमने गेट सी एच फंक्शन लिख दिया है और उसके बाद अपनी करली ब्रेसिस को बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से कंपाइल करवा के देखेंगे। ऑल्ट F9 भी आप प्रेस कर सकते हैं। हमारे पास एरर जहाँ कोई भी नहीं आ रहा, अगर हमारे पास एरर आता तो वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता। ठीक है, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम इसे रन करवाएंगे, हम देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है। हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 10.2 मैंने एक वैल्यू ली थी और सेकंड वैल्यू ली थी 5.5। ठीक है, हमारे पास अगर सिंपल फ्लोट होता है, हमने वो पढ़ा भी था कि हमारे पास जो होता है डबल फ्लोट भी होता है, सिंगल फ्लोट। जो सिंपल फ्लोट होगा वो हमारे पास परसेंटेज के बाद, पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ तक स्टोर करवा सकता है। तो परसेंटेज 5.5 के बाद इसी वजह से 6 वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं। ठीक है, उसका आंसर जो है वो भी हमारे पास आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है। ये हमारा हो गया एक फंक्शन परफॉर्म। ठीक है, यहाँ से हम इसे कर देंगे क्लोज, मतलब कि हम इसे सेव करवाना चाहते हैं और या नहीं, सेव करवाएंगे हम इसे। उसके बाद हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, इसको हम सेव एज़ करवा लेंगे यहाँ से डायरेक्ट। हम अपना प्रोजेक्ट लिख देते हैं। हम अगला कोई लेते हैं, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे पास ऐसी एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाएगा और दूसरा हमारे पास करेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ठीक है, और उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। तो हम इस फंक्शन को कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का फंक्शन है, मतलब कि इसमें आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ एस में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए ये मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर का फंक्शन किया है। डॉट सी पी पी आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि ये C++ की एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हमने देनी है हेडर फाइल्स। हैश इंक्लूड stdio.h। सेकंड हमने हेडर फाइल देनी है इंक्लूड onio.h, मतलब कि कंसोल की हमने एक्सटेंशन ले ली। उसके बाद हमने देना है void मेन फंक्शन। अब हमने अपने मेन प्रोग्राम की तरफ जाना है। मेन बॉडी की तरफ जाएंगे। हमने अब देखना है हमारे पास प्रोग्राम क्या था। हमने दो वैल्यूज़ लेनी है, एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू हो, दूसरी हमारे पास करेक्टर वैल्यू हो, और उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने इंटीजर वैल्यू ले लेनी है। हमने इंट लिया, मतलब कि डाटा टाइप ले ली इंटीजर। उसके बाद डिक्लेयर किया, ए है हमारे पास वेरिएबल। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू भी उसी में लिखवा देनी, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल आया है इंटीजर का, तो उसमें हमने उसकी वैल्यू भी साथ ही लिख देनी है। 55 हमने इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास करेक्टर है एक। करेक्टर हमने सबसे पहले डाटा टाइप लिखी, फिर हमने उसका वेरिएबल को डिक्लेयर किया इज़ इक्वल टू, मतलब कि हमारे पास इज़ इक्वल टू का साइन दिया। उसके बाद हम वैल्यू असाइन करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया। अब उसके बाद वैल्यू असाइन करेंगे कि हमारे पास कैपिटल एच है उसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जब भी करेक्टर शो होगा तो उसको हम लिखवाएंगे सिंगल कोटेशन के अंदर एच। ठीक है, जब भी हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट को हम स्टोर करवा रहे हैं तो हम सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर उसे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ भी दे देंगे सेमी कॉलन। इंटीजर ए, इंटीजर हमने दिया डाटा टाइप, साथ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू असाइन की है। नीचे हमने करेक्टर दिया है, करेक्टर की वो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू दी है एच है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्लियर स्क्रीन का भी ऑप्शन होता है, कि पिछले हमारे पास कोई रिजल्ट हैं तो वो हम उन्हें क्लियर करवा दें, अपने ये कर्सर वगैरह को शो ही ना करवाएं अपने। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे प्रिंट एफ की फंक्शन। क्लियर स्क्रीन लिखते हैं तो भी ठीक है, लिख लेना चाहिए वैसे, अगर नहीं भी लिखते तब भी ठीक है। अब हम देंगे हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन आएगा। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा था कि हमारे पास वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, ये लिख देंगे, मैसेज एक प्रिंट करवा देंगे इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी हम इस वजह से लिखेंगे कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास उसका, इंटीजर का। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज डी।
उसके बाद हम लिख देंगे \n, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट भी आए वो हमारे पास अगली लाइन के ऊपर शो हो। मैं अभी बताता हूँ, ये परसेंटेज डी पर ये हमने \n की चूज़ किया है। उसके बाद हम देखेंगे, हमारे पास आर्ग्यूमेंट दे देंगे, हमारे पास इंटीजर की वैल्यू किस में स्टोर थी, ए के अंदर, तो हम ये साथ लिख देंगे। ठीक है, साथ हमने ये। अब हमने दूसरा printf फंक्शन देना है जिसमें हमने अपनी करेक्टर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। तो हम लिखेंगे उसमें डबल कोटेशन मार्क, सॉरी, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इक्वल टू परसेंटेज एफ, सॉरी हम करेक्टर की वैल्यू को करवा रहे हैं, हम फ्लोट की वैल्यू को करवाते हैं तो एफ लिखते हैं। जब हमने करेक्टर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे परसेंटेज सी, मतलब कि करेक्टर है तो परसेंटेज सी, इंटीजर है तो परसेंटेज डी, फ्लोट है तो परसेंटेज एफ। अब हम फिर फंक्शन देंगे \n का फंक्शन, उसके बाद हम डबल कोटेशन मार्क बंद करेंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट देंगे कि हमारे पास करेक्टर की वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर स्टोर थी, ई एच के अंदर। ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद हमने परफॉर्म करना है गेट सी एच, गेट करेक्टर का फंक्शन, मतलब कि हमने करेक्टर लिया है, एच हमारे पास करेक्टर है ना, एक करेक्टर यूज़ हो रहा है तो उसको गेट करने के लिए, तो पकड़ने के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होगा उसे गेट सी एच फंक्शन कहेंगे। करली ब्रेसेस बंद करेंगे। अब हम कंपाइल करेंगे इसे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, नहीं है कोई एरर। ठीक है, अब हम इसे रन करवाएंगे। हमारे पास जो इंटीजर की वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी, कौन सी परसेंटेज, जो हमने कौन सी करवाई थी, 55 करवाई थी इंटीजर की वैल्यू, वो आ गई है। और हमारे पास वैल्यू करेक्टर की वैल्यू हमने क्या करवाई थी, एच, तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई है स्क्रीन के ऊपर। \n का फंक्शन हमने परसेंटेज इसके बाद यूज़ किया था, परसेंटेज डी के बाद जो \n का हमने यूज़ किया था एक वर्ड। ठीक है, वो इस वजह से यूज़ किया था कि जो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट आया, जैसे कि करेक्टर का रिजल्ट आया, वो अगली लाइन पे आया, न्यू लाइन के ऊपर। \n हम इसी वजह से यूज़ करते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है वो न्यू लाइन के ऊपर आए। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन हो गया। इसको आप सेव करवाना चाहते हैं, यस, यहाँ से सेव करवा लेंगे। अब हम देखेंगे, हमारे पास उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, कि हमारे पास उन्होंने एक प्रोग्राम है हमारे पास, दैट इनपुट टेम्परेचर फ्रॉम यूज़र इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट फॉर कन्वर्जन। उन्होंने फार्मूला भी हमें दिया हुआ है जो आपके लेक्चर में था, कि हमारे पास एक फ़ंक्शन हमने परफॉर्म करना है जिसमें हमने टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में, उसे कन्वर्ट करवाना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, यहाँ से हम न्यू फंक्शन, न्यू विंडो ओपन करेंगे। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो इसे सेव करवाना है, फाइल को सेव एज पे जाएंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर का है तो हम इसे टेम्प लिख देंगे, temp.cpp, हमारे पास सेव हो गई वीडियो। उसके बाद इंक्लूड, सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स stdio.h, मेन फंक्शन, उसके बाद हमारी करली ब्रेसेस ओपन हो जाएंगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ में लेना है हमने या इंटीजर वैल्यूज़ में लेना है। फ्लोट में ही अक्सर होता है, जो फ़ारेनहाइट में हमारा, सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में ही, वो फ्लोट वैल्यूज़ के अंदर ही होता है, तो हम इसे फ्लोट ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फ्लोट, फ्लोट ले लिया है। सी टेम्प, मतलब कि हमने जो लेना है अपना टेम्परेचर वो सेल्सियस के अंदर लेना है, तो इस वजह से सी टेम्प। और सेकंड जो हम करवाएंगे वो हम लिख देंगे एफ टेम्प। ठीक है, हमने यहाँ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। सी टेम्प मतलब कि हमने सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है, एफ टेम्प हमने इस वजह से लिखा कि हमने फ़ारेनहाइट में उसे कन्वर्ट करवाना है। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन दे दिया ताकि पिछले रिजल्ट अगर कोई सेव हो हमारे पास तो वो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन,
जिसमें हम लिखेंगे, सॉरी, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। यहाँ आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें ताकि पता लग जाए कि हमने सेल्सियस के अंदर अपना वो देना है टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक प्रिंट एफ का फंक्शन ख़त्म हो गया। यहाँ अब हम देंगे अपना स्कैन एफ का फंक्शन। ये हमारे पास स्कैन एफ का प्रोग्राम है, तो स्कैन एफ का फंक्शन देंगे जिसमें हम लिखेंगे कि हमारे पास अब हमने अपनी वैल्यू देनी है। ठीक है, जो हमने वैल्यू ली हुई है, टेम्परेचर लिया हुआ है सेल्सियस में, अब उसकी वैल्यू से प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज एफ, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज़ जो भी लेनी है अपनी, जो हम टेम्परेचर लेंगे वो अपना फ्लोट के अंदर लेंगे, इस वजह से परसेंटेज एफ़ लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज एफ़ के बाद आपने जो है इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देना है। उसके बाद एंड सी टेम्प। ठीक है, ताकि हमने यहाँ वेरिएबल साथ आर्ग्यूमेंट भी दे दिया है कि हमने टेम्परेचर लिया है सेल्सियस में यहाँ। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है फ़ॉरेन हाइट में उसे कन्वर्ट करवाना है, तो हमें फ़ॉरेन हाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास जो हमने टेम्परेचर लिया है, ठीक है, उसको सी टेम्प बोलेंगे, और जो हमने कन्वर्ट करवाना है अब उसका फार्मूला लिखेंगे। टेम्परेचर इन सेल्सियस हमने एंटर करवा दिया है, अब हम उसका फार्मूला लिखेंगे 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 मल्टीप्लाई सी टेम्प। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32 प्लस 32, ये हमारे पास फार्मूला है, मतलब कि सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ॉरेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला। उसके बाद अब हम देंगे अपना प्रिंट एफ फंक्शन, जिसमें अब अपने रिज़ल्ट शो करवाएंगे कि हमने जो टेम्परेचर सेल्सियस से फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट करवा लिया है उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया है। टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट इक्वल टू परसेंटेज 5.2 एफ। ठीक है, परसेंटेज 5.2 एफ, क्योंकि हमें इसका फार्मूला गिवन था, इस वजह से परसेंटेज 5.2 एफ लिखेंगे। सॉरी, अब यहाँ से हम अपने इन्वर्टेड कॉमर्स को बंद कर देंगे। उसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट देंगे कि हमने कौन सा टेम्परेचर लेना है, अब एफ टेम्प की वैल्यू। ठीक है, फॉरेन हाइट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट। यहाँ से हम अपने सेमी कॉलन को बंद करेंगे। उसके बाद हम गेट सी एच फंक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, गेट करेक्टर का फंक्शन। उसके बाद अपनी मेन बॉडी को भी बंद कर देंगे करली ब्रेसेस के थ्रू। अब हम इसे कंपाइल करवा के देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। नहीं है कोई एरर। अब हम जाएंगे रन की तरफ। अब ये हमसे वैल्यू मांगेगा। ठीक है, कि हमारे पास जो है टेम्परेचर आपने ऐड करना है सेल्सियस के अंदर, क्योंकि हमने टेम्परेचर लिया हुआ है फ्लोट वैल्यू के अंदर, तो हमने कोई भी वैल्यू दे देनी है, जैसे कि 45 वैल्यू दे दी है 0.6। ठीक है, 45.6 दे के आप एंटर करेंगे तो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, 11 पॉइंट सॉरी 114.08। अगर आपको नहीं लग रहा, आप दोबारा कोई वैल्यू एंटर करवाएं, जैसे कि मैंने 32.5 वैल्यू एंटर करवाई है। आप ये अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को।
तो आज तक स्टूडेंट्स हमारा हो गया है। तो आज तक का लेक्चर इतना ही है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। तो उसके मैं आपको कुछ फंक्शंस दे दूंगा, कुछ आपको प्रोग्राम्स के नोट्स दे दूंगा, वो पीडीएफ फॉर्म में। आप वही नोट्स के थ्रू आपकी प्रोग्रामिंग की तैयारी कीजिएगा। और इसके अलावा जो है अपने प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के ऊपर रन करवा के देखिएगा, कोई एरर वगैरह है तो डिस्कस करिएगा। रन करवाएंगे तो वो हो जाएगा। आपने उन्हीं प्रोग्राम्स को करना है और अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।